हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश यादव आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं इस वीडियो में 4.4 का सॉल्यूशन दूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में 4.4 का थ्योरी दे चुका हूं, तो देखा जाए। 4.4 एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन आपका सबसे पहले उसका इंडिकेट देख लीजिए। ऊपर कह रहा निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणी को हम सहखंड निकालिए। थ्योरी में हम बता दिए हैं कि सहखंड उप सारणी और सहखंड निकालने के नियम थ्योरी में बता दिए हैं। उसके बाद सहखंड निकालने के लिए उप सारणी का आपको जरूरत पड़ता है। एगो डायरेक्ट निकालने का भी रूल है जो कि इसी पे बता देंगे। हम बताए थे कि एक्सरसाइज में उसका चर्चा कर देंगे। तो एक नंबर देखिए, एक नंबर में दो क्वेश्चन हैं, एगो हम बनाएंगे एगो आप बनाइएगा। एक नंबर है आपको एक नंबर गिव है, डिटर्मिनेंट आपको दिया है 2 - 4 2 - 4 0 3। इस डिटर्मिनेंट के यानी इस सारणी के आपको उप सारणी और सहखंड दोनों निकालना है, जबकि थ्योरी में हम दोनों को अलग अलग बताए हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम उप सारणी निकाल लेते हैं। ये बताइए हमें कि दो जो है किस जगह पर है। इसका जनरल फॉर्म क्या है? A11। इस चीज को ध्यान रखना होगा। आई है A12, ये A21, ये A22। आपको दो का मतलब कि इसमें ये नहीं दिया है, सब का माने सारणी उप सारणी निकालना सहखंड, यानी सभी एलिमेंटों का आपको निकालना है उप सारणी का, सभी एलिमेंटों का सहखंड भी। तो सबसे पहले दो का पहले उप सारणी पर हम चलते हैं। दो का उप सारणी थ्योरी में हम ये भी बताए थे, दो का उप सारणी के लिखिए। अच्छा है, इसके जनरल फॉर्म का इंडिकेटर जो उप सारणी का होता है वो भी लिख सकते हैं। M1 काम आपका चलेगा, दोनों में से कौन एगो लिख सकते हैं। इक्वल टू जिसका निकालना होता है उसको हटाने से जो बचता है वो या सारणी में बचे चाहे जैसे बचे वहीं इसका होता है उप सारणी। क्या होगा? 3। इसके बाद आप निकालिए M12 यानी -4 का उप सारणी लिखिए, चाहे M12 लिखिए, बात बराबर है। ये खत्म क्या होगा? 0। उसके बाद M21 ये खत्म -4 M22 ये खत्म 2। ये आपके उप सारणी का काम हुआ। लेकिन फिर इसमें कह रहा है कि सहखंड भी निकालिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से यहाँ पे देखिएगा। इसके बाद अब इसलिए दो का सहखंड यानी A11 सहखंड के A11 से सूचित करते हैं। तो A1 दो का सहखंड निकालने का मतलब फार्मूला लिखवाए थे, -1 के पावर 1 + 1 इंटू M1 फार्मूला आप लोग को याद आ रहा होगा, बगल में आप घेर के लिख सकते हैं कि Aij इक्वल टू -1 के पावर I + j इंटू Mij M11। जैसे ये फार्मूला दिए थे, इस फार्मूला के बाद अब इसी बेस पर इसका फार्मूला बनाएंगे। जहाँ I है वहाँ 1 है, j के जगह भी क्या है? 1 है। फार्मूला बना लिए, -1 के पावर 1 + 1 2। M11 का वैल्यू यहाँ निकाले हैं 3 यानी गुना 3। ये बताइए कि कोनो -1 के पावर कितनो बड़ा हुआ सम संख्या हो तो उसका वैल्यू 1 + 1 गुना 3 इक्वल टू 3। इसी प्रकार यहाँ पे आप हिंदी लिखिए चाहे शॉर्ट में लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब दूसरा का A11 -4 का सहखंड लिखिए, चाहे A12 लिखिए, A12 लिखिए। तो -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12 इक्वल टू -1 के पावर 2 1 3। M12 का वैल्यू 0 में कौन चीज से गुना होगा? 0। उसके बाद A21 -1 का इसका सूत्र बनाइए, 2 + 1 M21 -1 होगा गुना M21 का वैल्यू यहाँ से
माइनस 4 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी क्या होगा 4 लास्ट a टू का सूत्र होगा -1 के पावर 2 + 2 m2 इक्वल टू 2 2 4। अब डायरेक्ट देखिए यहाँ पे 4 इसका होगा, इसका वैल्यू क्या होगा +1 m2 का वैल्यू क्या है 2 है, यानी 1 गुना 2 इक्वल टू 2। यही आपका जो हुआ ये उप सारणिक हुआ, ये सहखंड हुआ। इसी आधार पे आप इसका 2 नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला का दूसरा आप घर में कर लीजिएगा। चलिए 2 नंबर में आपको है क्वेश्चन। 2 नंबर में भी 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन जो है मैंने दोनों क्वेश्चन जो है 3 गुना 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का है, तो इसमें का पहला हम बना रहे हैं, दूसरा आप उसी प्रकार से आप घर में सॉल्व कीजिएगा। 2 नंबर का पहला दिया है गिवन 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यह एक डिटर्मिनेंट दिया है। इसके सभी एलिमेंटों का सारणिक उप सारणिक और सहखंड आपको निकालना है। तो सबसे पहले उप सारणिक निकालेंगे, उसके बाद उसके सहायता से सहखंड निकालेंगे। इसलिए m11 अब समझ जाइएगा, m11 का मतलब 1 का उप सारणिक, m11 का मतलब इसको हटाने से, यानी 1 0 0 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस 0 बराबर 1। उसके बाद m1 2 ये खत्म होगा ना, तो क्या होगा 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी 0 माइनस 0 बराबर 0। उसके बाद m1 3 ये खत्म 0 1 0 0 ये भी क्या होगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। उसके बाद m2 1 इक्वल टू ये खत्म 0 0 0 1 क्या हो जाएगा 0 घटाओ 0 बराबर 0। m2 2 ये खत्म क्या हो जाएगा 10 0 1 1 0 0 1 यानी क्या होगा 1 घटाओ 0 बराबर 1। उसके बाद m2 3 इक्वल टू ये खत्म 10 और डबल 0 यानी 1 0 0 0 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति का हो गया, तीसरा पंक्ति का निकाला जाए m3 1 ये खत्म डबल 0 0 1 क्या हो जाएगा 0 घटाओ 0 बराबर 0। m3 2 ये खत्म 10 0 0 यानी 0 माइनस 0 बराबर 0 0 0 नहीं 0 1 होगा ये है ना 1 0 0 0। उसके बाद m3 ये खत्म 1 0 0 1 इक्वल टू 1 घटाओ 0 बराबर, ये आपका उप सारणिक सारा हुआ। इसके बाद हम इतना पहले उतारिए, इसके बाद हम सहखंड का बता रहे हैं। चलो तो इसके बाद हम ये माइनर हो गया। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं जहाँ से स्टार्ट किए हैं, मैंने उप सारणिक पहले निकाले हैं तो उप सारणिक यहाँ आप लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखेगा तो काम चलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अब उप सारणिक के बाद हम सहखंड निकालेंगे। यहाँ के बाद आप यहाँ आ जाइएगा। अब इंग्लिश में नाउ को फैक्टर लिख लीजिए, को फैक्टर a11 फार्मूला क्या होता है -1 के पावर 1 + 1 m1 1। अब इसके बाद फार्मूला डायरेक्ट बनाऊंगा नहीं, डायरेक्ट उसका वैल्यू देंगे। वैल्यू बोलिएगा, वैल्यू m11 का वैल्यू क्या है, ये तो प्लस है 1 होगा, 1 गुना m11 का वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू क्या होगा 1। उसके बाद a12 -1 के पावर
1 प्लस टू 2 इंटू m1 2 इक्वल टू ये होगा -1 अगुना m1 2 का वैल्यू क्या है? जीरो जीरो। जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? जीरो जीरो। उसके बाद a1 3 -1 के पावर 1 प्लस 3 इंटू m1 3 आगे क्या होगा? ये होगा +1 अगुना m1 3 का वैल्यू बोलिए। जीरो। जीरो क्या होगा? जीरो जीरो। उसके बाद a टू 2 वन 1 -1 के पावर 2 + 1 m21 -1 गुना इसका वैल्यू जीरो जीरो इक्वल टू जीरो। a 2 2 इक्वल टू -1 के पावर 2 + 2 m22 m22 का वैल्यू बोलिए एक एक। इसका वैल्यू क्या होगा? एक। एक गुना एक इक्वल टू एक। a23 इक्वल टू -1 के पावर 2 + 3 m23 इक्वल टू -1 गुना m23 का वैल्यू बोलिए। जीरो जीरो। जीरो से गुना होगा जीरो। a31 इक्वल टू -1 के पावर 3 + 1 m31 यह हो जाएगा 1 गुना m31 का वैल्यू बोलिए। जीरो इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसके बाद इस साइड आ जाइएगा। a32 -1 के पावर 3 + 2 m32 -1 के -1 तो ये विषम संख्या हो जाएगा ये पावर तो -1 गुना m32 का वैल्यू जीरो जीरो गुना होगा जीरो लास्ट a33 -1 के पावर 3 + 3 इंटू m33 इक्वल टू क्या होगा? 1। यहाँ लिख दे रहे हैं 1 गुना m33 का वैल्यू 1 इक्वल टू 1। ये आपका सारा क्या हुआ? सहखंड हुआ। यही निकालना था माइनर। और चलिए तो इसके बाद आपको इसमें था दो में भी दो गो था। एगो हम बनाए हैं एगो आप बनाइएगा। 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके एगो दिया है डिटर्मिनेंट। कह रहा है उसका वैल्यू निकालिए। मतलब इस विधि से नहीं, पहले भी बहुत सारा विधि पढ़े हैं, जैसे मान के चलिए गुण का प्रयोग करके, प्रसरण करके। लेकिन कह रहा है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप सहखंड के प्रयोग करके निकालिए। तो थ्योरी में याद आ रहा होगा, हम एगो बताए हैं कि कोई भी पंक्ति चाहे कोई स्तंभ और उसके संगत सहखंडों के गुणनफल का जोगफल जो होता है उस डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो उसी में से दूसरी पंक्ति वाला जो है सो हम यूज करेंगे। हम 6 गो वैल्यू लिखवाए थे एगो डिटर्मिनेंट का, सहखंड और उसके अवयवों के गुणनफल के जोगफल के रूप में। उसमें से एगो वैल्यू यूज करेंगे दूसरी पंक्ति वाला, यानी 2 नंबर। 2 नंबर उसमें देखिएगा 6 गो है, 6 नंबर में 2 नंबर यूज करेंगे। तो आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट दिया है गिवन डेल्टा इक्वल टू 5 3 8 2 0 1 1 2 3 ये आपका है। लेकिन वैल्यू तो निकालना है लेकिन सहखंड के प्रयोग करके। तो सबसे पहले सहखंड का व्यवस्था कर लेंगे, सबका नहीं। दूसरा पंक्ति का बात कर रहे हैं तो दूसरे पंक्ति का केवल। यहाँ से हम चल रहे हैं बनाने में। यहाँ A21 दूसरी पंक्ति की जरूरत है। A21 क्या है? 2। उसके बाद A22 क्या है? जीरो। उसके बाद A23 क्या है? 1। अब ये सबसे पहले माइनर निकालेंगे, उसके बाद ना सहखंड निकलेगा। भले सहखंड का रहा है लेकिन माइनर का जरूरत है तो माइनर निकाल ले रहे हैं। यहीं पे देखिए, चूंकि उपसारणिक, चाहे आप भी लिख सकते हैं दूसरी पंक्ति का उपसारणिक, यानी M21 यानी इसको हटाने से बनेगा क्या होगा? 3 8 2 3 3 का 9 8 दूनी 16 9 - 16 बराबर क्या होगा? -7। उसके बाद M22 इसको हटाने से 58 13 5 8 1 3 5 3 है 15 घटाव 8 यानी क्या होगा? 7। उसके बाद M23
क्या होगा इसको हटाने से, यानी 53 12 5 3 1 2 5 दूनी 10 घटाओ 3 यानी क्या होगा 7। ये आपका उप सारणी निकल गया। अब इसके सहायता से सहखंड निकालेंगे। अब सहखंड चाहे को फैक्टर लिख सकते हैं। सहखंड होगा A11 यानी -1 के पावर 1 + 1 इंटू एम, सॉरी आपको जरूरत है दूसरा पंक्ति का, तो A21 -1 के पावर 2 + 1 M21, ये क्या होगा विषम होगा, तो -1 गुना M21 का वैल्यू -7, दोनों मिल के होगा क्या +7। A22 का वैल्यू -1 के पावर 2 + 2 M22, ये होगा +1, ये पहले से 7 है, ये है तो डायरेक्ट हम 7 लिख रहे हैं, चाहे लिख लीजिए 1 × 7 = 7। लास्ट सहखंड A23 -1 के पावर 2 + 3 M23, यानी हो जाएगा आपका -1 के पावर -1 आप प्लस ये क्या होगा -7। ये आपके सहखंड का व्यवस्था होगा, उसका एलिमेंट है, उसका वैल्यू अब निकालेंगे। इधर जगह इसके वैल्यू पे इधर चलते हैं। इसके बाद यहाँ के बाद आप दोनों जो है अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे करके ना, तो दोनों जगह है तो दोनों को पार्ट में बांट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए अब इसलिए डेल्टा मैंने इसका वैल्यू बराबर दूसरे पंक्ति का यूज करना है, तो आप थ्योरी में देखिएगा 6 गो में दूसरा, यानी A21 इंटू बड़ा A21 प्लस A22 बड़ा A22 प्लस A23 बड़ा A23। अब सबका वैल्यू आप रख दीजिए। A21 का वैल्यू 2 गुना A21 बड़ा A21 का वैल्यू 7 प्लस A22 का वैल्यू 0 गुना क्या होगा बड़ा A22 का वैल्यू 7 प्लस A23 का वैल्यू 1 अब बड़ा A23 का वैल्यू -7 दूनी 14, ये होगा 0, ये होगा -7, 14 में से 7 घटेगा, यही आपके डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो देख लीजिए इसके बाद आपको 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है जस्ट यही इसी प्रकार का है। कह रहा है कि तीसरे स्तंभ, तो उसमें से सबसे 6 नंबर सूत्र का यूज करके उसको बनाना है। आप बनाइएगा, बना लीजिएगा, जस्ट इसी प्रकार है। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव है, मैं उसके बाद बता दूंगा। चौथा आप अपने से घर में बना लीजिएगा। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए आप। थ्योरी में जस्ट मैंने इसी प्रकार का थ्योरी जो था हम लिखवा दिए हैं। कह रहे कि डेल्टा इतना और AIJ का सहखंड AIJ हो तो इस डेल्टा माने इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निम्न में से किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपको हम बताए थे कि 6 गो होता है, 3 गो पंक्ति पर 3 गो स्तंभ में लिखवा भी दिए थे। तो उसमें से इसमें देखेंगे कौन मेल खा रहा है कि निम्नलिखित रूप में कौन किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी एगो कोनो ना कोनो होगा। यदि कह देता कि किस रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो उसमें आपको 3 गो उसमें से दे देता, एगो फालतू दे देता, तो आपको उस करते। लेकिन इसमें दिया है कि चुनिए, तो आप देख लीजिए। इसमें सबसे A नंबर जो क्वेश्चन है इसमें A11 A31 ये जो बुझा गया, जब इसका बेस है इसका बेस समान नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो नहीं होगा, उसका वैल्यू नहीं होगा। बी में देखेंगे A11 बड़ा A11 A12 A21 है, जो बदल दे रहा है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद A21 है यहाँ A11 ये भी नहीं होगा ना, तो साथ में जो उसका सहखंड और उसका जो बेस है एक ही होना चाहिए। डी नंबर में देखिए A11 तो A11 A21 तो बड़ा A21 A31 तो बड़ा A31, यही मैच कर रहा है तो यही आपका होगा, यानी 5 नंबर का आंसर नंबर डी होगा। अब इसको देख लीजिएगा, थ्योरी में जो दिए है उसी बेस पर है, उसी 6 में से ये वो है। ये आपका 4.4 जो हुआ समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में मैं आगे जो है सो 4.5 की थ्योरी बताऊंगा। तो इतना ही आज रहने दिया जाए। थैंक यू।